बिहार में आज के दौर में ठाकुर ब्राह्मण विवाद को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। राजनेताओं के बीच खूब खींचातानी चल रही है। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि उस पर शायद हम उन बयानों को दोहरा भी ना सकें। मैं उस विवाद की बात कर रहा हूं जिसमें मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुरों को लेकर के एक कविता पढ़ी थी, ठाकुर का कुआं, जिसके बाद आनंद मोहन, उनके बेटे, उसके बाद जेडीयू के संजय सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी, तमाम पार्टियों के जो राजपूत नेता हैं वो इस मामले को लेकर के अपने बयान देने लगे। उसके बाद आरजेडी की तरफ से लालू यादव ने भी इस मामले में टिप्पणी की, तेज प्रताप भी सामने आए। मतलब ये पूरा मामला बिहार में बेहद गर्मा गया। आज हमारे साथ प्रसिद्ध डॉक्टर RN सिंह जी हैं, जो कि पद्मश्री हैं और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजपूत समाज से आते हैं, और इस मामले पर उनकी क्या कुछ राय है। बहुत बहुत धन्यवाद इस ये प्रश्न के लिए और हमारे इंटरव्यू के लिए। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ एज ए विश्व हिंदू परिषद के नेता होते हुए कि ये विपक्ष की एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए मंडल और कमंडल को फिर से इस परिवेश में लाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और ये लोग चाह रहे हैं कि अब आपस में हम हिंदू को जात के नाम पर लड़ाएं, ये गुटबाजी करवाएं और अल्टीमेटली हम हिंदुओं की एकता को तोड़ें। और मैं समझता हूं कि इसलिए इस पर्टिकुलर विवाद पर मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक अखाड़े का खेल है। जो राजनीतिक अखाड़े में कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। मेरा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सर, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है। स्वास्थ्य को लेकर के कितनी सुविधाएं हैं ये हर कोई जान रहा है, शिक्षा है, गरीबी है। वैसे में 21वीं सदी में हम लोग जातियों पर बात कर रहे हैं और हमारे जो राजनेता हैं हमें जातियों की राजनीति में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे किसका फायदा होने वाला है? किसी समाज का होगा या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का होगा? देखिए, आज के परिवेश में जो जातिवाद और जो OBC आरक्षण और दिस एंड दैट की बात होती है, ये बहुत ही अच्छा नहीं है, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये नेता अपने अपने जातियों को बताते हैं कि आपका आरक्षण होगा, आपको नौकरी मिलेगी, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन आप देखेंगे कि आज 2 एग्जांपल मैं देता हूँ हबीब्स का, जो आज पूरे भारतवर्ष में मोर देन 300 एयर कंडीशन यूनिट्स खोले हैं सैलून का। और हमारे समाज के जो उस ग्रुप के लोग आते हैं जो ये काम करते थे, वो लोग को नेताओं ने पढ़ा करके शिक्षित बेरोजगार बना करके एक शिक्षित बेरोजगार की सेना खड़ी कर दी और ये बेरोजगारी का काला लप रहा है। आज मैं दूसरी बात कहता हूँ कि मोची या खादिम्स, ये 2 ग्रुप के 6000 से ऊपर यूनिट्स पूरे भारतवर्ष में हैं, जो कि चमड़े का काम कर रहे हैं, जूते बनाने का, विदेशों में भी व्यापार कर रहे हैं। और हमारे समुदाय के लोग बेरोजगारी की कर्ज कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो हमें राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए, राष्ट्रीयता की बात करनी चाहिए। ये जातीयता की बात करके आप पूरे समाज को फिर से बैक गियर में ले जाने की कोशिश करो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के सर आप बड़े पद पर हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम जातिगत जनगणना भारत में कराएंगे। देखिए, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, जो उनके बारे में कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी, उस वक्त जितनी जातियाँ थी उस करीब 2500 से 3000 जातियों को कहा गया था है। लेकिन 2011 में जो जातीय गणना कांग्रेस के सरकार के समय में हुई, उसमें करीब 4 लाख से ऊपर जातियाँ हो गई। तो ये 70 साल 80 साल में, ये 100 साल में ये इतना लाख गुना जातियों कैसे बनी, ये हमें समझ में नहीं आता। और यही कारण है कि 2011 में जब जातीय गणना हुई तो उसका सार्वजनिक नहीं किया जा सका, बीच में उसमें कुछ एरर था। 3 साल में उन्होंने जब नहीं किया तो फिर वो प्रक्रिया अपनाने की बात वो क्यों कर रहे हैं, इस बात को वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। ये पब्लिक जुमला बनाने से कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अलग बात है।
लेकिन मेरे ख्याल से 2011 की जातीय गणना उनके सरकार के समय में हुई थी, इसीलिए उनका ही दायित्व बनता है कि उस जातीय गणना के खामियों के बारे में विचार करें और बताएं कि काहे नहीं आप 3 साल तक उसको सार्वजनिक किए। कोई न कोई तो कारण रहा होगा। इसीलिए अब आ जाए वो पावर में और अपना काम करें और लोगों को ये चॉकलेट खिलाते रहें, बिस्किट खिलाते रहें, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनका सोच बहुत ही गंभीर मसला है और समाज के लिए कोई बहुत बड़ा फायदेमंद होने का नहीं। सर, आपके बिहार में एक चिकित्सक के तौर पर बहुत प्रतिष्ठा है और राजपूत समाज में भी आपका बहुत सम्मान है। इस विवाद को लेकर के आप राजपूत समाज के लिए या फिर पूरे हिंदू समाज के लिए, बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक सामाजिक जानवर हूँ। समाज का जो आदमी है, समाज का जानवर, तो समाज में रहना होता है। समाज तब तक खुश नहीं रहेगा तब तक आप भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए समाज में रह करके आपको समाज को पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास देखनी चाहिए। एक जात का विकास, एक पर्टिकुलर ग्रुप का विकास से नहीं होता है। तो हमें राष्ट्रवाद पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, राष्ट्रीयता पर बात करनी चाहिए। हमारा देश कैसे मजबूत हो, हमारा समाज कैसे मजबूत हो। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर ग्रुप को खुश करके दूसरे ग्रुप को तकलीफ दे करके कुछ कर सकते हैं। हमारा थिंकिंग वसुधैव कुटुंबकम का होना चाहिए। वन फैमिली, एक देश, एक पूरी दुनिया हमारी एक है और हम सब के खुशी के लिए काम करें और यही वसुधैव कुटुंबकम की बात हमें सोचनी चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा संदेश अपने सभी देशवासियों के लिए राष्ट्रीयता के बारे में सोचने पर है और मनुष्य और समाज सबसे ऊपर राष्ट्र है। बिकॉज जिस दिन राष्ट्र नहीं रहेगा उस दिन आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रसिद्ध डॉक्टर आर्यन सिंह जी, जो पद्मश्री हैं और बिहार में बहुत सम्मान है इनका और राजपूत समाज में भी बहुत प्रतिष्ठा है। इनका भी मानना है कि इस मुद्दे को लेकर के कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इस मुद्दे को इग्नोर करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए है। ऐसे ही खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारत नाउ। धन्यवाद।